दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में फ़र्क तो नहीं है, दोनों भाई हैं। तो वो जो 1.5 साल करके गए हैं वही भाई ने भी करना है। भाई का ज़माना बेवकूफ़ी होती है। आप अपना एक्चुअली कसूर हमारा है, हम गलत आदमियों को मुंतखब करते नवाज हैं। शरीफ पे जब भी मुश्किल वक्त आता है तो वो मुल्क छोड़ के बाहर क्यों उसने बना के दिया जो आप बनाई है, पर ना नहीं है ना पैसा सरिया अपना और तो अपना लगाया है, और ना नहीं है ना कमाई भी तो इसमें से की है। अस्सलाम वालेकुम, एनएन उर्दू के साथ आपका मेज़बान साजिद खान आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं अवाम के पास आया हूँ क्योंकि आपको पता है कि हाल ही में मियां मोहम्मद शहबाज नवाज शरीफ जो है तो पाकिस्तान में आने वाले हैं। पिछली जो हुकूमत थी PDM की हुकूमत, उसमें मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ज़ीर-ए-आज़म थे पाकिस्तान के, जो नवाज शरीफ के भाई हैं। मगर पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान में कुछ लोग जो नवाज शरीफ को ऐसे पेश कर रहे हैं अवाम के सामने कि जैसे वो आएंगे तो जादू की छड़ी जो है वो घुमाएंगे और पूरे पाकिस्तान की तकदीर बदल देंगे, पाकिस्तान का नक्शा चेंज कर देंगे। इसी हवाले से हम जानते हैं कि पाकिस्तानी अवाम भी क्या यही समझता हूँ कि नवाज शरीफ जब भी पाकिस्तान में आया है तो उसने कुछ न कुछ काम किए हैं, उसके काम ग्राउंड पे नज़र आ रहे हैं, लेकिन उसको काम नहीं करने दिया गया। एक दफ़ा उसने 2 साल हुकूमत की, एक दफ़ा उसने 2.5 साल हुकूमत की और एक दफ़ा उसने 4 साल हुकूमत की। जब भी वो पाकिस्तान में आया है कुछ इनकलाबी उसने काम किए हैं, पाकिस्तान की आवाम के लिए काम किए हैं, मुल्क के लिए काम किए हैं और पूरी अपनी कोशिश की है। लेकिन अगर वो इस दफ़ा फिर आते हैं तो उनको अगर काम नहीं करने दिया जाता तो फिर क्या होगा? इस दफ़ा मेरे ख्याल में उनको काम करने दिया जाएगा, क्योंकि वो काफ़ी मतलब जो है ना बाकी पार्टियों का आजमा चुके हैं और उनको मौका दे चुके हैं। और इस दफ़ा ज़्यादा चांस है कि उनको काम करने दिया जाएगा। और जब वो आएंगे और एक तो बैरूनी मुल्कों जो भी हैं, सऊदीया है और चाइना है, उनका भरपूर मदद करते हैं। जब वो आएंगे तो इस दफ़ा उनकी भरपूर मदद की जाएगी। और पाकिस्तान में भी बहुत सारे ऐसे सरमायादार हैं जो उनको लाना चाह रहे हैं, जो उनको मतलब चाह रहे हैं कि वो पाकिस्तान में आएँ और हम भी कारोबार करें। और आपको क्या लगता है नवाज शरीफ पे जब भी मुश्किल वक्त आता है तो वो मुल्क छोड़ के बाहर क्यों जाता है? यहाँ पे रह के तो वो फेस क्यों नहीं करता अपने मुश्किल? मैं ये समझता हूँ कि जान बचाना पहला फ़र्ज़ है। अगर वो मुल्क से बाहर जाता है तो वो ज़रा उस अपनी जान बचाने के लिए गया है। पाकिस्तानी अवाम पे पिछले 1.5-2 साल में बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त आया, कई लोगों ने अपनी जानें दे दी हैं, बहुत मुश्किल वक्त आया। तो पाकिस्तानी अवाम के लिए अगर वो लीडर है तो उसको पहले आ जाना चाहिए था या जाना ही नहीं चाहिए था? पहले हालात साजगार नहीं थे उसके आने के, और ज़रा दूसरी गवर्नमेंट थी और वो ये नहीं चाह रहा था। पहले जो नून लीग की हुकूमत 16 महीने के लिए बनी है वो इस हक़ में नहीं था, लेकिन जो है ना एक जो PDM का जो इत्तेहाद था उन्होंने मुश्तरका फैसला किया। लगता है कोई डील हुई है, नवाज शरीफ आ रहा है? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि डील के नतीजे में नवाज शरीफ आ रहा है। डील हो भी सकती है, मतलब मुल्क के लिए अगर किसी सरबराह ने डील की है तो हो भी सकती है कि वो मुल्क की बेहतरी के लिए उन्हें की होगी, ऐसा लगता भी है। आपको उम्मीद है नवाज शरीफ से? मैं उम्मीद है कि वो काम करेगा और पाकिस्तान में ज़रूर तब्दीली होगी। तब्दीली नहीं लाएगा, आगे भी आता रहा है। ज़ियाउल हक के दौर में भी तो यही नवाज शरीफ था ना, क्या तब्दीली आई है इस मुल्क में? ये मेट्रो उसने बना के दी है जो आप बनाई है, पर ना नहीं है ना पैसा सरिया अपना और तो अपना लगाया है, और ना नहीं है ना कमाई भी तो इसमें से की है ना। मेट्रो कोई अल्लाह वास्ते की उसने थोड़ी अपने खजाने से बनाई है। आपको क्या लगता है कोई तब्दीली नहीं आएगी? कोई तब्दीली नहीं आएगी, इसीलिए आ रहा है जी ये ना मुल्क को और भी कंगाल करने के लिए। हाँ, दफ़ा आगे भी आया है, वो पहुंच जाता है घर, तो अमेरिका उसका घर है, तो आए तो बादशाह बनने ना शौक है तो बन के दिखाए, फिर मज़ा तब आता है। आपको कोई उम्मीद नहीं है? मुझे उम्मीद नहीं है, 3-4 दफ़ा मैं आ रहा हूँ फिर बाकी वहाँ अमेरिका में पहुँच जाता। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। नवाज शरीफ आ रहा है पाकिस्तान में, तो क्या उम्मीद रखते हैं, कुछ बेहतर होगा? मुझे तो नहीं लगता किसी को उम्मीद है कि उससे आने से बेहतर होगा कुछ, और ना हो सकता है। जिस तरह से मीडिया पे खबरें चलाई गई या पोस्टर लगाए गए तो उससे तो लगता है जी कि कुछ लोगों को बड़ी उम्मीद है। वजन वो तो आप से देखें, आपका भी मीडिया है, मीडिया माशाल्लाह आधा हमारा बैठा हुआ है, लिफाफा साफ़ी हैं जो लेके पोस्टर भी लगा रहे हैं और राइड भी चला रहे हैं ना, ऐसे ही होता है। दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में फ़र्क तो नहीं है, दोनों भाई हैं। तो वो जो 1.5 साल करके गए हैं वही भाई ने भी करना है ना, एक ही पॉलिसी है ना दोनों की। तो फिर जो शहबाज शरीफ कर गए हैं तो फिर उनसे भी वही उम्मीद होगी ना। तो बेहतर हम तो कहते हैं कोई अच्छा आदमी है, चाहे कोई भी आए, लेकिन पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। जो लोग अभी भी नवाज शरीफ से उम्मीदें लगा के बैठे हैं उनके लिए क्या कहें? उन भाइयों से अपील है कि आप थोड़ी शर्म कर लो, अब बस कर दो, तो आगे बढ़ने की कोशिश करो। क्योंकि देखिए नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ आप भी आते हैं तो कहते हैं हमें अब मौका मिला तो हम ये करेंगे,
तो पिछले 50 साल 40 सालों से मौका मिल रहा है ना, आप क्या कर रहे हैं? 3 दफ़ा पहले भी रह चुके हैं। ये कर रहे हैं ना, मौके मिले हैं ना, तो इस बार मौका मिलने के तो क्या हो जाएगा, इससे बाद क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं हो सकता। अब आवाम पागल नहीं है, आवाम समझ गई है, बहुत अच्छी तरह समझ गई है। चाहे जरदारी साहब हैं, चाहे नवाज शरीफ है, या कुछ लोग समझ गए हैं। तो अब तो उससे भी ज़्यादा आगे समझ गए हैं लोग, सियासत से भी आगे समझ गए हैं। आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ। तो अब फ़ायदा नहीं है। नवाज शरीफ साहब मेरे ख्याल में टाइम ज़ाया करेंगे आगे, मुझे लगता है। हमारा या अपना अपना टाइम भी ज़ाया करेंगे और आवाम का भी। लगता है नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बनेगा तो पाकिस्तान में कुछ उम्मीद लगती है आपको? इंशाल्लाह अल्लाह के कुछ क्या उम्मीद लग रही है, क्या करेगा वो? ये करेगा कि पहले भी जब तक वो थे तो काम सही चल रहा था। जब से कौन सा काम था जो नवाज शरीफ के दौर में सही चल रहा था? ये भी देखो, ये कितनी आवाम के लिए मेट्रो उन्होंने बनाई। एक मेट्रो ही थी। अपना 30 रुपए में कितना सफर कर रही है, ये थोड़ा है। हमारी जो आने वाली नस्लें हैं, हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो भी मेट्रो का, हमारी जो आने वाली नस्लें हैं ना, तो वो भी मेट्रो का कर्जा उतारेंगी। मेट्रो कर्जा लेके बनाई गई है, वो बात ये आपको पता है? ठीक है, वो बात आपको जो कुछ भी किया उन्होंने किया तो है, नजर तो आ रहा है ना। फिर इससे बेहतर था कि ना बनाते, हमें कर्जदार तो ना करते। ये जो इतना मतलब लूट के खा रहे हैं, पूरी हुकूमत का माल अंदर कर गए हैं, छोटे छोटे लोगों को पकड़ के बंद कर देते हैं, इसका क्या बनेगा? कौन हुकूमत में? तो फलाने के घर घुस गया, फलाने बकरी चोरी कर गया, वो जो माल सारा लपेट के अंदर करके कोई जेल में घुस गया, कोई किधर चला गया, कोई किधर चला गया, उनको कौन पकड़ेगा? छोटे छोटे को तो ये पकड़ लेते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं। नवाज शरीफ तंग करते हैं। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नवाज शरीफ सबसे बड़ा चोर है, तो उसको दोबारा से वज़ीर-ए-आज़म बना रहे हैं। फिर नहीं, वो चोर नहीं है, हम गरीब है, हमारी नज़र में वो चोर नहीं है, उसके ऊपर धब्बा लगाया गया है। हमें उस टाइम भी नज़र आ रहा था, अब भी नज़र आ रहा है। अगर वो कल आ जाए तो इंशाल्लाह। आपको क्या लगता है इमरान खान चोर है? हम चोर नहीं कहेंगे, बुरी बात है, लेकिन ये है कि कुछ नहीं, जिसने चोरी की हो तो उसको चोर कहना चाहिए ना, बुरी बात तो कोई नहीं की है चोरी। उसने अगर चोरी की होती ना तो ये गरीब अवाम उससे भी तंग होती। अभी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी हुकूमत की हुई है। अगर उन्होंने हुब्बुल वतन होते तो पिछली मसाइल को हल करते। सबसे ज़्यादा टाइम इन्होंने लिया है, इन्होंने कोई आवाम का मसाइल हल नहीं किया, तो लिहाजा मेरे ख्याल आने ना आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या करेगा आकर, महंगाई दूर करना मुश्किल है। आपको किससे उम्मीद लग रही है? पाकिस्तान में कोई है? मुझे एक अच्छा लीडर जो लगा ना, जैसे दुनिया भी तारीफ़ करती है, वो इमरान खान है। एक अच्छा ईमानदार आदमी है, मुल्क से भागा नहीं है, जेल काट रहा है। किस लिए जेल काट रहा है? आवाम के लिए जेल काट रहा है। ये मेरी आवाम यार अच्छी हो जाए, इनकी मसाइल हल हो जाए, ज़राअत अच्छी हो जाए, सब्ज़ियाँ वगैरह सस्ती हो जाए, महंगाई को दूर किया जाए, ताकि गुर्बत दूर हो इस मुल्क से। जब गुर्बत दूर नहीं होगी तो कोई मसला हल नहीं होगा। अगर नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बन गया पाकिस्तान का किसी भी डील के नतीजे में, तो आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या देखें? पाकिस्तान मुस्तकबिल ये महंगाई और होगी, क्योंकि इनकी जो ना यशियाँ, क्योंकि चार्टर से वो आ रहा है भाई, तो आम मुसाफिरों की तरह आ, ये जितना सरमाया ये किसी गरीब को दे दे। कि सरमाए को ज़माना बेवकूफ़ी होती है। आप अपना एक्चुअली कसूर हमारा है, हम गलत आदमियों को मुंतखब करते हैं। अगर हम वोट इसका इस्तेमाल सही करें, एक अच्छा और ईमानदार आदमी को हम वोट दें, तो इंशाल्लाह ये मुल्क तरक्की करे।